नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार इन दिनों कई लोग इससे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि फ़ोन आता है, आप लिंक को क्लिक करते हैं, पैसा कट जाता है। एटीएम से पैसा निकल जाता है। कई ऐसे सवाल लोगों के मन में चलते हैं कि आखिर ये पैसा कटता कैसे है? आखिर क्या मिस्टेक होता है जो पैसा कट जाता है और उसके बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है? थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बावजूद किन्हीं का पैसा आता है और किन्हीं का नहीं भी आता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जाए? बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। सवाल ये है कि लोग परेशान होते हैं, फ़ोन आता है, पैसा कट जाता है। इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? एटीएम से पैसा निकल जाता है, इन सब तमाम चीज़ों से कैसे लोग बचें? पहला सवाल ये है। सबसे पहले कि आप आज टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो चुका है और हम उसके यूज़र्स बन चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल्स हो, कंप्यूटर्स हो, इंटरनेट अगर 5 मिनट के लिए नहीं रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में जैसे एक ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा महसूस होता है और हम एक बेचैनी जैसा महसूस करते हैं। और खा उसी तरह से हम क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास थोड़ी-सी सबसे पहले कि पैशेंस होना चाहिए। आज धैर्य 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 ज़रूरी होना है। चाहिए लोगों में जो कि आज के समय में नहीं है। लोग आज के समय में क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में होते हैं। जैसे छोटी-छोटी सी आप सावधानी बरतें, तो आपकी अकाउंट भी काफ़ी सुरक्षित रहेगा और उसमें जो है कि उसका मिसयूज़ भी नहीं होगा। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसे विथड्रॉ करने के लिए जाते हैं। जो ही आप एटीएम मशीन्स में जा रहे हैं, पैसा को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो एटीएम मशीन में जहाँ पर आप एटीएम को इंसर्ट करते हैं, एटीएम मशीन में जहाँ पर आप एटीएम कार्ड को लगाते हैं, उस स्लॉट को एक बार आप अवश्य खींच कर देखें कि वहाँ पर कोई आपका एटीएम क्लोन करने के लिए स्कीमर सॉफ्टवेयर तो नहीं लगा हुआ है। ये अगर लोगों को कैसे पता चलेगा कि लगा हुआ है? जहाँ पर आप एटीएम मशीन्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप जब ही उसको खींचेंगे, जहाँ पर आप एटीएम को लगाते हैं, वहाँ पर जब ही उसको पुल करेंगे, थोड़ा-सा खींचेंगे तो बाहर की ओर आ जाएगा। इससे पता चल जाए कि आपको जो है एटीएम क्लोन करने की रणनीति यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो एटीएम मशीन जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक बार ज़रूर उसको खींच कर देखें। दूसरी चीज़ है कि ज्यों ही आपको वहाँ पर जो रिसिप्ट्स आता है, आप रिसिप्ट्स को क्या करते हैं कि तुरंत क्या करते हैं कि वहाँ पर से क्या करते हैं कि तुरंत वहाँ पर किसी बॉक्स में विथड्रॉ कर देते हैं। डस्टबिन में डाल डस्टबिन देते हैं। में डाल देते हैं, जबकि ऐसा ना करें, उसे हमेशा अपने पैकेट में रखें और उसके छोटी-छोटी काफ़ी टुकड़े करके क्या करें उसको आप डिस्ट्रॉय करें उसको। सवाल दूसरा है मेरा कि दूसरी चीज़ है कि कोई भी आप कभी भी आप बैंकिंग सेक्टर बैंक यूज़ करते हैं तो कभी भी आप लोभ लालच में ना फँसें। क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं कहीं न कहीं उनको जॉब का मिलता है ऑफ़र, लॉटरी का मिलता है या किसी भी तरह का गिफ्ट वाउचर का मिलता है और जाने-अनजाने में उस पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। या तो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं या वो कोई लिंक देता है जिस पर आप क्लिक करते हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इस चीज़ों की आप सावधानी ज़रूर बरतें। तीसरी चीज़ है कि हमेशा जो आप करते हैं कि मतलब कि कोई भी बैंकिंग अधिकारी बनकर आपके पास कॉल करते हैं, तो आप इस चीज़ों को हमेशा याद रखें कि बैंक कभी भी किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं करता, ना ही उसका अधिकारी कॉल करता है, ना ही उसका एम्प्लॉयी कॉल करता है। बैंक कभी-कभी किसी स्टेज में कॉल करता है, कब करता है मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने किसी को चेक दिया है, उस स्टेटस में पूछने के लिए, वेरीफ़ाई करने के लिए कॉल करता है कि क्या आपने किसी को चेक दिया है, ये इतने अमाउंट का है, क्या इसे क्लीयरेंस किया जाए? अगर उसे लगता है, शक होता है तो क्या करता है कि वो वेरीफ़ाई करने के लिए पूछता है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मतलब कि बैंक का अधिकारी बोल रहे हैं, आपको एक लिंक जा रहा है, क्लिक करिए। इस तरह की बैंक जो है कभी भी कॉल नहीं करती है, तो ऐसे कॉल्स को आप सीधी-सी विश्वास ना करें। अच्छा, एक एक सवाल है कि अगर हम जो जिस तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे ये तमाम चीज़ें हैं और उससे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट फँस जाता है और उसके बाद हम वापस कॉल करते हैं किसी को, तो वो नंबर गूगल से निकाला जाता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इससे कैसे बचा जाए? क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, गूगल या फ़ोनपे में कोई भी पेमेंट अगर आप कर चुके हैं, अगर फँस वो गया। स्टक में फँस गया है, तो उसके आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वेट करिए। 2 दिन, 3 दिन वेट करिए आप, ठीक है? उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है या तो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा या फिर आपके अकाउंट में पुनः वापस आ जाएगा पैसा। तो उसमें आप सिंपल सा वे है कि कहीं पर भी अगर अकाउंट अगर आप कोई भी ऐप के थ्रू अगर आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं
और वो फँस जा रहा है, तो उसको आप वेट करिए, ठीक है? वो 2 से 3 दिन में क्या होगा कि आपके अकाउंट में या फिर उसके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा वो चीज़ें हैं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा पैशेंस रखने की ज़रूरत है, कहीं पे भी इसको आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए या किसी भी व्यक्ति को कॉल करने के लिए गूगल का सहारा ना लें। आज अक्सर जो आपको 90% नंबर जो है वहाँ पर फेक पाया जाएगा और आप उस पे विश्वास करते हैं, जाने-अनजाने में वो कोई लिंक दे देता है, आप उस पे क्लिक करते हैं और आपका पैसा जो है फँस जाता है। तो गूगल से कभी भी कोई भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च कभी भी ना करें। हमेशा जो है वेबसाइट्स बैंक का वेबसाइट्स हो या फिर आपके जो दिया गया पासबुक है उस पर जो कस्टमर केयर का नंबर है, उसको आप प्रयोग करें और उससे आप क्या करें, कॉल करें। अच्छा, अगर किसी के साथ ये घटना घट जाए और उस वक़्त उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बाय द वे मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि अगर अकाउंट से पैसा कट गया और हमारे फ़ोन से मैसेज आया और उसने लिंक को कलेक्ट कर जो है टच किया और पैसा कट गया। तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? पैसा तो कट गया। अब उस वक़्त लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास अकाउंट से आया है, अकाउंट से अगर आपका पैसा कट गया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है आपकी कि कस्टमर केयर को कॉल करें। कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए आप कभी भी गूगल का सहारा वहाँ पर भी ना लें, ठीक है? हमेशा पासबुक या बैंक के वेबसाइट जो है, उससे आप क्या करें, कस्टमर केयर का नंबर लें, उसको कॉल करें और सारी सूचनाएँ आप कस्टमर केयर को पहले दें। कस्टमर केयर को सूचना देने के बाद आपका अकाउंट जो है, वहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है अकाउंट को और उसके बाद जो ही आपको ट्रांज़ैक्शंस का डिटेल देंगे, तो बैंक जो है अपने आप एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है कि बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो कहाँ से हुआ। उस बैंक को कोशिश करती है कि एक कैश जो वॉलेट में गया है या किसी अकाउंट में गया तो उसको फ्रीज़ करके आपको वापस कराने के लिए। तो पहली प्रायोरिटी ये बनती है आपके पास। दूसरी प्रायोरिटी बनती है कि आप बैंक के पास जाइए। बैंक को आप एक रिटेन एप्लीकेशंस दीजिए। रिटेन एप्लीकेशंस के साथ-साथ आप बैंक का स्टेटमेंट दीजिए। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड का फ़ोटोकॉपी दीजिए। बैंक जो है अपने टेक्निकल टीम को भी क्या करती है कि एक इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाँच बैठा देती है। अधिकतर बैंक जो होती है पल्ला झाड़ लेती है कि आप एफआईआर करिए, पुलिस का काम है, ठीक है? लेकिन पुलिस के पा उसके बाद जब पुलिस के पास भी जाती है तो एफआईआर करने के बाद जो है पुलिस भी जो है वो बैंक से ही संपर्क करती है कि आखिर अकाउंट में पैसा कहाँ गया है, किस वॉलेट में यूज़ किया गया है और फिर वो संबंधित जो है कंपनी को क्या करती है, संपर्क करती है। बिल्कुल, तो ये देखिए तमाम जो 2 सवाल थे हमने इनसे लिए हैं। कैसे बचा जाए और जब घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए? ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे सीख सकते हैं कि आप क्या ना करें और जो भी अपडेट्स है वो हम आप तक पहुँचाएँगे वनिष्ठ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।